घड़ा कैसा होना चाहिए? छेद है ऐसा या छेद नहीं है ऐसा? छेद होना जरूरी है। घड़े में यदि बारीक जरा सा भी छेद है तो पानी भर के रखेंगे, सारा समाप्त हो जाएगा। पत्नी होती है घर का घड़ा, पत्नी होती है घर का घड़ा। जिसमें जरा भी खर्चे का छेद हुआ तो पति कितना भी कमाए वो बर्बाद ही हो जाएगा घर, क्योंकि छेद है। पत्नी को पति देता है, तुम 10,000 की साड़ी खरीद लेती हो, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी खरीद लेती हो, सामान कचरा हो रहा तुम्हारे घर में फिर भी खरीद लाती हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके पास सब कुछ सामान घर में है फिर भी शॉपिंग करने जा रही है। पति देख लेता है कि ये तो फिजूल खर्चा कर रही है, तो फिर पति समझ लेता है से पूरा देंगे तो उड़ा देगी, क्योंकि छेद है। इस घड़े में क्या है? छेद है, खर्चे का छेद है। पर जो पत्नी बिना खर्चे का छेद वाली घड़ा है, मीन्स जिसमें कोई खर्चा नहीं। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जहां पति 10,000 रुपए देता है तो पति को वह 10,000 जस का तस वापस करती है, 2-4 रुपए अपनी तरफ से भी मिलाकर कि जो मैंने बचाए थे वो भी आप रख लो। तो जहां ऐसी स्त्रियां होती हैं कि पूरा का पूरा पति को वापस कर दे तो पति का वो क्या जीत लेती हैं? विश्वास। और जहां विश्वास जीत लिया तो फिर पति सारा देगा आपको, और पति देख लेगा कि ये तो उड़ा रही है तो वो अलग एक आपको भत्ता देता रहेगा महीने का खर्चा। जाओ किराना सब आप लाओ, बाकी अपना सेब अलग रखेगा। 2 तिजोरियां हो जाएंगी घर में, है ना, बंटवारा हो जाएगा पति पत्नी में, क्योंकि यही तो कपट है। श्रवण की पत्नी, श्रवण की पत्नी मीन्स अंधा अंधी की बहू। श्रवण की पत्नी एक चूल्हे पर, एक ही बर्तन पर 2 प्रकार का भोजन बनाती थी। एक बनाती थी खिचड़ी और एक बनाती थी खीर। और दूध की खीर बनाए, और जो छाछ होती है ना, छाछ में चावल पका के नमक डाल देती तो दोनों दिखने में एक से होते, दोनों का रंग एक सा था, पर एक में शक्कर होती थी एक में नमक होता था। तो खिचड़ी परोसा करती सास ससुर को और खीर परोसा करती अपने पति को। एक दिन पिता की थाली में जरा ज्यादा गर्म था तो सामने श्रवण कुमार खाने बैठे थे, तो श्रवण कुमार ने अपनी थाली पिता को दे दी और पिता की थाली खुद ले ली। और जब पिता ने खाया तो पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई उत्सव है क्या? नहीं पिताजी, कोई उत्सव नहीं है। तो आज घर में खीर क्यों बनी है? श्रवण ने कहा, पिताजी घर में तो खीर रोज बनती है। ना बेटा, मैंने तो तेरी शादी के बाद आज पहली बार मैंने खीर खाई। पिताजी, मैं तो आपको रोज खीर खाते देखता हूं। श्रवण ने जब खाया तो वो खीर जैसे दिख तो रही थी पर नमकीन थी, मीन्स खिचड़ी थी, छाछ की बनी खिचड़ी, सिर्फ चावल की। पति ने जाकर चूल्हे पर चेक किया तो बर्तन एक था, 2 बर्तन थे नहीं। बर्तन में नजर अंदर डाली तो उस एक बर्तन में बीच में से 2 भाग थे। इस तरफ वो चावल डालकर छाछ डालती और इस तरफ चावल डालकर दूध डालती। इसे क्या कहते हैं? कपट। इसे क्या कहते हैं मेरी मां? कपट। और एक बात बताओ, दूध और पानी को यदि मिला दिया जाए तो पानी भी दूध के भाव बिकता है, बोलो हाँ या ना? पर जरा सा नींबू निचोड़ देने से पानी अलग हो जाता है और दूध। बस ये जो नींबू है यही है कपट।
कपट खटाई परत पुनि, जलुपय सरिस बिकाय देखहु प्रीत किरीत भली, बिलग हों ही रस जाय कपट खटाई परत पुनि। जहां कपट है ना मेरी माँ, वहां रिश्ते चलते नहीं हैं। श्रवण कुमार ने पत्नी से कहा, अब तुम खीर खाओ, हम अपने पिता की सेवा खुद करेंगे। कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा तब लेकर श्रवण कुमार गए। फिर रास्ते में उनकी मृत्यु हुई अयोध्या में। कहने का अर्थ क्या है, रिश्ते तब टूट जाते हैं जब क्या आ जाता है, कपट। तो पति और पत्नी के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, जोर से, कपट। जहां पति और पत्नी के विचार मिसमैच हो गए, पत्नी के विचार अलग और पति के विचार अलग, वहां पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। बताओ, भगवान शंकर और माता सती दोनों के रिश्ते क्यों बिगड़े थे? क्यों बिगड़े? क्योंकि माता सती को भगवान पर विश्वास नहीं था और शंकर जी को भगवान पर विश्वास था। तो पति के विचार अलग हो गया और पत्नी का विचार अलग हो गया। जहां दोनों के विचार अलग होते हैं वहां झगड़ा होता है, जहां दोनों के विचार एक हो जाएं वहां कोई झगड़ा नहीं है। समझदार गृहस्थी वही लोग हैं, समझदार वो लोग हैं जिनके विचार मिल जाएं, मैच कर जाए। पत्नी अपने विचार पति से मिलाए या पति अपने विचार पत्नी से मिलाए, विचारों का मिलना। शादी का विवाह, शादी विवाह का मतलब क्या है? विचारों का मिलना विवाह है, ना कि शरीर का मिलना। और आज शरीर के मिलन को लोग विवाह शादी मानते हैं, जबकि मिलना किसका सही है? विचारों का। विचार तो मिलते नहीं है, शरीर मिला भी तो कितने देर के लिए और कितने दिनों के लिए मिलेगा। कितना भी शरीर मिल जाए पर विचार ना मिलने से वो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए पहले के पति पत्नी विचारों के एक हुआ करते थे। आज के पति पत्नी, वो भी पढ़ी है, ये भी पढ़ा है, वो भी अभिमान करता, ये भी अभिमान, मैं भी बड़े बाप का बेटा हूं तो मैं भी बड़े बाप की बेटी हूं। ये तुम्हारा बड़ा बड़ा तुम्हारा अभिमान तुम्हारा नाश कर देता है, समझते नहीं है ना।